कव्वाली का ये वाला गाना तो सुना ही होगा आप लोगों ने। इश्क छुपता नहीं छुपाने से, तेरा आशिक हूं मैं जमाने से। खाली युद्ध और प्यार नहीं, दलाली में भी सब जायज है। देश का अपमान जायज है, ईमान बेचना जायज है, सच को झूठ, झूठ को सच बनाना जायज है, गलदोदई जायज है। अमेरिका ने कहा है कि हमने भारत को इजाजत दे दी है कि जाओ तुम लोग रूस से तेल ले लो। हाँ, इजाजत दी है, परमिशन अलाउ किया है। इजाजत कौन देता है? जो मालिक हो, है कि नहीं? मगर गोदी मीडिया ने कहा कि मास्टर स्ट्रोक, वाह मोदी जी वाह, पप्पा ने खुश कर दिया, भारत की खुशखबरी, दुनिया में बढ़ा मोदी जी का कद। ये सही में अमेरिका ने खुलेआम कहा कि भारत क्या करेगा क्या नहीं करेगा ये हम डिसाइड करते हैं, किससे तेल लेगा नहीं लेगा ये हम डिसाइड करते हैं। ये बात सुनकर के मुझे दुख हुआ, गुस्सा आया और इन लोगों को मजा आया। अब मैंने समझ नहीं आ रहा है कि थेथराई कर रहे हो तुम लोग। इसका जवाब मिलेगा आप लोगों को टीआर फोबिया के इस नए एपिसोड में, क्योंकि अभी तो ना सही में काफी डर का माहौल है। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। सवाल मोदी जी से और जवाब दें गोदी जी हैं। ये खाली अभी नहीं हुआ, ये तो सालों से हो रहा है। हाँ, तो बात ऐसी है कि इतने टाइम से विपक्ष सहित भारत के ज्यादातर लोग पूछ रहे हैं कि अगर पीएम मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड नहीं है तो इनके सारे फैसले अमेरिका क्यों ले रहा है? गोदी मीडिया ने कहा अमेरिका फैसला ले रहा है, हम मनबे नहीं करते हैं। लोगों को मोदी जी के बढ़ते कद से दिक्कत हो रही है। अब आखिर और कितने सबूत चाहिए भाई इनको? अब तो सच्चाई खुद यही चीख चीख के ब्रेकिंग न्यूज बोल के बता रहे हैं। और भाई देखिए, ईरान युद्ध के बीच भारत को एक बड़ी राहत मिली है। अमेरिका ने रशिया को तेल बेचने की छूट दे दी है। अमेरिका ने भारत को बड़ी राहत देते हुए देखिए भारतीय रिफाइनरीज को रूसी तेल खरीदने की 30 दिन की अस्थायी छूट दे दी है। हाँ, तो मामला समझ में आ ही गया होगा कि अब गोदी एंकरानी बोल रहे हैं कि अमेरिका ने तेल खरीदने की छूट दे दी है। खाली बोल नहीं रहे हैं, मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। लेकिन इतने से तो ये बात समझ में आई गई होगी कि सच तो नहीं ही छुप सकता है। हाँ, कोशिश पूरी होती है इन लोगों की तरफ से, अपनी अपनी मानसिक क्षमता के हिसाब से सब के सब कुछ ना कुछ बकबकाए जा रहे हैं। डेमो आप लोग खुद ही देख लीजिए ट्वीट के रूप में। देखिए क्या लिखे हैं। हाँ, कि ट्रंप को पता था कि भारत ने सुनना तो है नहीं, उसने करने अपनी मर्जी की है, तो परमिशन वाली नौटंकी ही सही। भाई तुझे किसने बताया? भारत सरकार ने तो अभी तक इसको क्लैरिफाई ही नहीं किया है। इस समय बोल तो खाली वही लोग रहे हैं, उधर वाले अमेरिका वाले मलकान टाइप बातें कर रहे हैं वो तो। मगर आए बाएं साएं करना ही है तुम लोगों को बस। है मोदी सुस्त गोदी चुस्त। अब इसीलिए मैं मानसिक क्षमता की बात कर रही थी। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जैसे चौराहे के नाले में गिरा हुआ शराबी होता है, उसे चाहे कोई कितना भी गिरा गिरा के मार ले, लतिया ले, गरिया ले, वो फिर भी उतने ही मन से बीच चौराहे पे खड़ा होकर के सीना ताने निर्लज्जता के साथ लोगों को ललकारता फिरता है, जैसे उसको इतनी मार कुटाई के बाद भी भ्रम बना रहता है कि उसने लोगों के होश ठिकाने लगा दिए हैं। ठीक वही हाल इन एंकरानियों का है। हमारे सामने से कोई बल भर के पीटे जा रहा है और आदमी बस गला फाड़ फाड़ के चिल्ला कर इसी खुशी में है कि देखो तुझे तो पता है ना, कितना भी मार ले लगेगी तो तुझे ही। हम मन में नहीं करते हैं कि हम मार खाए हैं। अब इनको इनके दिवालियेपन पर ही छोड़ते हैं, क्योंकि फहरिस्त काफी लंबी है। कसम से, मतलब बड़े विचित्र लोग हैं भाई ये। विचित्र से याद आया चित्रा त्रिपाठी कह रही हैं कि भारतीय विपक्ष को इजराइल से सीखना चाहिए। हमारे देश के विपक्षी दलों को कम से कम इजराइल के विपक्षी नेताओं से ये जरूर सीखना चाहिए कि जब देश हित की बात हो तो वहाँ पर अपनी राजनीति पीछे रखनी चाहिए। ठीक है, इजराइल आपका फादरलैंड है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि बाकी भी यही बात मान लेंगे। अच्छा, इस हिसाब से तो भारतीय पक्ष को भी, सत्ता को भी इजराइल से कुछ सीखना चाहिए ना। आतताई पीएम नेतन्याहू प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, हमारे पीएम को भी सीखना चाहिए। अमेरिका से सीखना चाहिए ना, जहां ट्रंप जैसा सनकी भी रेगुलर मीडिया ब्रीफिंग करता है। कुछ आप लोगों को भी सीखना चाहिए कि सनकी ट्रंप से भी वहां की मीडिया सवाल पूछती है, क्रिटिसाइज करती है और कभी कभी तो गरिया भी देती है। आपको भी इनसे पत्रकारिता सीखनी चाहिए। सीख लो यार, समय रहने पर पत्रकारिता नहीं सीखने पर युद्ध की डिबेट में
एंकर ज्योतिषी बैठाने लगते हैं। चित्रा त्रिपाठी युद्ध में क्या होगा जानने के लिए किसी विदेशी एक्सपर्ट को नहीं लेके आती, ना कोई विदेश एक्सपर्ट लेकर के आती हैं, ना ही कोई डिप्लोमेसी वाला एक्सपर्ट लेकर के आती हैं ज्योतिषियों को। और वो भी वो जो ज्योतिषी हैं वो कुकुर झौ झौ कर रहे हैं। वो सही साबित हुआ, वो सही साबित हुआ, वो सही साबित हुआ। हम इसको एकदम सिरे से नहीं खारिज कर सकते। वैसे ठीक ही है, मीडिया वालों से ज्यादा जानकारी तो मुझे लगता है कि इन ज्योतिषियों को भी होगी। ग्रहण का पता नहीं मगर मति ग्रहण तो हो गया है रानी साहिबा का। पत्रकारिता नहीं आने पर क्या होता है पता है? वही होता है जो अंजना के साथ हुआ है। एक बात तो आप लोग भी मान ही गए होंगे कि अगर ईरान और अमेरिका गोदी मीडिया की युद्ध कवरेज देख लेना, गलती से भी देख लिए, पक्का यकीन मानिए 10-20 एक्स्ट्रा मिसाइल ये दाग ही देंगे। थोड़ी सी तो मर्यादा रखिए। अरे मर्यादा ना सही है, जनरल नॉलेज तो रखिए, है कि नहीं? लेकिन कैरोलाइन लेविट यह दावा कर रही है कि ईरानी आतंकियों ने 66 अमेरिकियों को बंधक बना लिया है तेहरान में। अंजना, मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, 1979 के बाद से तेहरान के अंदर अमेरिका का दूतावास ही नहीं है। अब देखिए, मीडिया में रहते हुए मैं ये बता देती हूँ कि गलतियां होती हैं और सबसे होती हैं, मगर इस युद्ध में आप पुरानी खबर चला रहे हैं। वो भी कितनी पुरानी? 1 साल, 5 साल, 10 साल नहीं, बल्कि 40 साल पुरानी खबर को आप ब्रेकिंग न्यूज की तरह चला दे रहे हैं। आपको ब्रेक लेकर के एक लूसेंट का आता है जीके वाला किताब, वो खरीद के पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। हमको शर्म आ गई ये सुनते ही कि तेहरान में अमेरिकन एम्बेसी है? रियली? गोली पढ़ाओ, मीडिया बचाओ अभियान शुरू करो यार। कोई दिल टूटने पर आशिक थोड़ा बहुत तो पगलाते ही हैं। जब से ये भाई साहब ट्रंप के प्यार में पगला कर नाचने के बाद धोखा खाए हैं, तब से इनका मिजाज काफी बदला बदला सा लग रहा है। ए भाई, कितना झूठा आदमी है बॉस ये। इनका ट्वीट देखिए, पर अमेरिका हमको परमिशन देने वाला कौन होता है भाई कि ठीक है 30 दिन तेल खरीद लो रूस से? भारतीय विदेश मंत्रालय को अमेरिका को भी वही बताना चाहिए जो देश को कहा था कि भारत अपनी जरूरत और हित देख करके फैसले लेता है। भारत को अमेरिका के वेवर की जरूरत नहीं है। गजबे है। ऐसा नहीं है कि मैं इंप्रेस्ड नहीं हूं, मगर जरा नोटिस करिए कि सवाल उठाते हुए भी सवाल उससे नहीं पूछा गया जो कि जिम्मेदार है। भारत को परमिशन चाहिए कि नहीं पता नहीं, पर आज भी भाई साहब को एक नाम लेकर सवाल पूछने की परमिशन नहीं मिली है। गजबे है। ए भाई, कितना झूठा आदमी है बॉस ये। अजीब गुत्थम गुत्था चल रहा है इन लोगों में। इतना बताने का बस यही उद्देश्य था कि सच्चाई को आप नहीं छुपा सकते, कितना भी आप हाँ हाँ कर लीजिए, नहीं दबा सकते, ठीक है? अरे हम तो चाहते हैं कि अमेरिका की बातें झूठी निकले, पता चले हमें साफ साफ कि हमारा देश आज भी स्वतंत्र है, जिसमें हमारी सरकार है ना कि अमेरिका की है। मगर कोई ये बताए तो। मोदी चुप, गोदी उग्र, और कौन है ये जो भारत की तरफ से सफाई दे रहे हैं? सरकार के प्रवक्ता हैं, अधिकारी हैं भारत सरकार के। इनके लिबिर को हमको नहीं सुनना है। सवाल सरकार पे उठ रहे हैं तो जवाब भी सरकार ही दे। हम भारतीयों को थोड़ा सा तसल्ली तो दे दे। मैटर थोड़ा सीरियस हो गया क्योंकि हर चीज मजाक की नहीं होती है। देश मजाक थोड़ी न है कि नहीं? कमेंट करके बताइए। देख लिए है ना तो लाइक भी कर दीजिए, और TR4 भी आगे भी देखना है तो सब्सक्राइब करना पड़ता है। ठीक है, चलिए नमस्ते, टाटा, बाय बाय।